Sumit Kalsekar from Sindhudurg. So 12th win Machhadarche. After winning the toss, Sai Ganesh Talegaon have decided to field first. So Spartan, you'll have to bat first and please send your 12th man in commentary box. So day 3 at to start, and in commentary box we have with us senior commentator Ashok Naik sir, and helmet please, Santosh, helmet. 12 गडी मातशे ओपनिंग पेर येयल्ले आसा. खुर्ची तुजी वाट पळयता 12 गडी आणि चेंज जाता कमेंट्री बॉक्सान. आणि डे 3 पहिली कमेंट्री सांगच्या आमच्या तर्फे आमचे सीनियर कमेंटेटर अशोक नाईक सर. सर वेलकम. नमस्कार, स्वागत सभी दर्शकों का, सभी टीमों का. पान पराग आयोजित ये 7वां पर्व इस टूर्नामेंट का और आज का तीसरा दिन. दो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं. पहले दिन में RB11 कोरगांव क्रिकेट टीम और दूसरे दिन में शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट टीम. ये दो टीम जो कि सेमीफाइनल में, आज तीसरी टीम होगी. और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो कि सुमित कालसेकर, मैन फ्रॉम वेंगुर्ला, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, अजय बागकर और मैं अशोक नाइक. आप सभी का स्वागत. दो अंपायर मैदान पर दिनेश नाइक और दिनेश नाइक के साथ सर वामन मयेकर. पहला मैच टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम और सामने स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उनकी ओपनिंग जोड़ी. कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हमारे रीड के अड्डी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए जो पिछले 2 दिन से लगातार साथ दे रहे हैं वो सौरभ उल्लास और जयेश. ये 3 दिन पहले बारिश भी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ठंडी भी थोड़ी सी रात को ज़रूर महसूस होती हुई. और इसी बीच में जो कि देखना होगा पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए शायद दिखाई दे रहे मुख्तार कादरी, खुद कप्तान, जो कि साई गणेश क्रिकेट टीम के एक बहुत ही चतुरुस्त खिलाड़ी, होशियार खिलाड़ी, एक बुद्धिमान कप्तान, वो खुद दिखाई देते हुए जो कि अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए मुख्तार कादरी पहले ओवर के पहले गेंद, पावर प्ले का ओवर, 6 ओवर का मैच, तीसरा ओवर जो रहेगा वो पान पराग ओवर, सर्कल पर सभी खिलाड़ी. और पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो एक अच्छा विकेट, बैटिंग विकेट, पिच क्यूरेटर ने बहुत ही बेहतरीन विकेट बनाया है और ऐसे विकेट पर काफ़ी रन बनते दिखाई दे रहे हैं मैदान पर. फिलहाल ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जो स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम की स्ट्राइकर दीपक जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए, और दीपक के साथ अंपायर का इशारा. खेल की शुरुआत होने का ठीक समय में घड़ी बजा जो कि बजती हुई 9 बजे. और इसका पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा जो कि दोनों टीमों को, सभी खिलाड़ियों को और उन्हीं के साथ सर वामन मयेकर को. तो पहली गेंद मुख्तार कादरी, राइट आर्म राउंड विकेट. स्ट्राइक एंड पर दीपक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रदीप. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर कुलदीप जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट. पहली गेंद आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन के पहले ओवर की पहली गेंद लेकर मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग मार्ग पर. सुंदर शॉट, बल्ले के बीच 24 कवर पर थोड़ी सी हवा में गेंद निकली लेकिन मौका नहीं बना. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर पहली गेंद पर 4 रन के साथ से स्पार्टन्स क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया. बहुत ही अच्छा विकेट, पिच क्यूरेटर ने काफी मेहनत, जो रुपेश पंडित, बिल्कुल रुपेश पंडित, आपको तो दाद देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी मेहनत भी है इस टूर्नामेंट के लिए. और रत्नाकर प्रभु और उनकी पूरी टीम पिछले 1 महीने से इस टूर्नामेंट के साथ. इस बार चेंज ऑफ पेस, धीमी फेंकी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा. 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से. पहला मैच आज का तीसरा दिन. सुंदर शॉट, इस बार कारपेट के साथ, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर
गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। छोटा रन अब 7-8 कदमों के साथ मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कुलदीपक स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर ऑन साइड पर दिखाई देते हुए एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर सीमा रेखा पर तैनात और एक फील्डर को ऑफ साइड पर बढ़ा दिया मुख्तार कादरी ने। सुंदर शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर मिड ऑफ के ऊपर से टेक बहादुर फील्डिंग करते हुए मिड ऑफ पर, लेकिन उनके लिए मौका नहीं था, मैं तो नहीं कहूंगा, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। तो इस ओवर में यह दूसरा बड़ा शॉट कुलदीप के बल्ले से निकलता हुआ और बढ़िया शुरुआत मैच में नॉन स्ट्राइकर इन पर उनका साथ देते हुए ओपनर बल्लेबाज प्रदीप फील्डिंग में परिवर्तन। अब मात्र एक बार फिर से ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है मुख्तार कादरी ने। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली हाफ वाली पर लेकर एक बढ़िया शॉट कुलदीप के बल्ले से। इस बार छोड़ा जाने दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शायद देखा फील्डर लगाया है, नहीं तो इस गेंद को भी ड्राइव कर सकते थे कुलदीप, लेकिन देखा जाए जो कि फील्डर लगाया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मुख्तार कादरी ने। लॉन्ग ऑन दो फील्डर जो कि बाहर सीमा रेखा पर तैनात, और इसी बीच अगली गेंद मुख्तार कादरी राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार गेंद बल्ले से लगी, विकेट कीपर से लगी, गेंद चली गई ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग पर। एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, 22 का इशारा अंपायर का, तो स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में पहुंचता हुआ स्पार्टन्स गांजीम उजगांव क्रिकेट टीम बिना किसी नुकसान से 10 रन स्कोर बोर्ड पर। एक अच्छी शुरुआत जो आज के तीसरे दिन के पहले मैच में। यूट्यूब पर भी इस पूरी टूर्नामेंट का गोवा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो कि प्रसारण हो रहा है, बहुत ही काफी दर्शक पूरे भारत भर नहीं तो भारत के बाहर भी जो कि काफ़ी दर्शक जो कि इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कल बहुत ही कोंकणी कमेंट्री भी उन्होंने जरूर सुनी, उनको वो भी बहुत पसंद आ गई अजय सर, और आज भी फिर से जुड़ जाएंगे उन्हीं के साथ जरूर दोस्तों आपके साथ, क्योंकि आप है तो हम है इस मैदान पर। मुख्तार कादरी 20,000 व्यूअर्स। सुंदर शॉट कारपेट के साथ खेला, इस बार गेंद को ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मिस फील्डिंग, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। इतने बड़े अच्छे मैदान पर आप इस तरह से फील्डिंग करेंगे तो आपको जरूर डांट पड़ेगी। इतना बेहतरीन आउटफील्ड है, खूबसूरत मैदान है, आउटफील्ड बहुत ही बेहतरीन है। जहां पर 1 रन था वहां पर 4 रन बन गए और पहले ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। और पहले ओवर समाप्ति के बाद सौरभ हमें जानकारी देते हुए टोटल स्कोर जो कि 14 रन बिना किसी नुकसान से, 14 रन बिना किसी नुकसान से। देखना होगा बॉलिंग में कौन आते हैं, जो कि साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम की ओर से। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया स्पार्टन्स गांजीम उजगांव क्रिकेट टीम को। विपुल आणि तुम्ही नंतर चहा पिऊन ये. बॉलिंग में परिवर्तन, टेक बहादुर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो वार्म अप करते हुए वो गेंदबाजी करेंगे। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कुलदीपक। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर में बढ़िया शुरुआत, लेकिन मैं तो कहूंगा थोड़ी सी फील्डिंग के साथ 4 रन भी बन गए। जहां पर 1 रन था वहां पर 4 बने, 14 रन टोटल स्कोर। एक अच्छी शुरुआत स्पार्टन्स गांजीम उजगांव क्रिकेट टीम जो इस मैदान पर, और टेक बहादुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रदीप। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अब दूर दूर दिखाई देती हुई फील्ड और राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर टेक बहादुर। और इस बार पुल के गेंद को हवा में गेंदने के लिए देखना होगा, लेकिन मिड विकेट से काफी दूर थी फील्डर से। 1 रन बन गया और 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में। बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया था, गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर निकली थी, लेकिन मौका नहीं था मिड विकेट पर फील्डर को। पंद्रह पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, जो शॉर्ट मिड विकेट पर थे बसवराज वो अब ऑफ साइड पर कवर पर आते हुए, ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन,
और एक्स्ट्रा कवर पर अब बसवराज दिखाई देते हुए। टेक बहादुर अब राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने राइट हैंडर बल्लेबाज प्रदीप के लिए। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर में, 1 रन के साथ से 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अजय सर, हम जरूर फिर से कॉल करेंगे दादी के लिए। दादी कामत, आइए प्लीज, हमारे मान्यवर कक्ष में आइए। दादी कामत, आपसे रिक्वेस्ट है, आइए दादी कामत एक बार फिर से। और फिर से भटके अपने दिशा में। इस बार गेंद निकली स्लिप की तरफ, वाइड बॉल का इशारा, तो और एक अतिरिक्त रन, एक गेंद भी मिलेगी जो कि बल्लेबाजी में स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम को, और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर। एक अच्छी शुरुआत मैच में। टॉस जीता साई गणेश क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम को। राइट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए टेक बहादुर। इस बार बड़ा शॉट, छोटी गेंद मिली और बड़ा शॉट, शॉर्ट आर्म पुल का, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। तो पहला बड़ा शॉट जो कि आज के तीसरे दिन का। 24 टोटल स्कोर, 24 रन। दोनों टीम बहुत ही अच्छे टीम है, काफी अच्छा क्रिकेट हमेशा की तरह, और उम्मीद होगी आज का पहला मैच जो बेहतरीन होगा। कल की अगर बात की जाए तो लगातार पहले 2 दिन में अजय सर पहला मैच बिल्कुल उस मैदान पर रहा था, वो भी केरवडे मैदान पर कांटे का रहा था पहला मैच। कल भी पहला मैच जो मोरजाई क्रिकेट हारी वो भी बहुत ही बेहतरीन रहा था। आखिरी गेंद पर जो 2 रन चाहिए थे और खराब थ्रो के साथ मैच छूटा। और आज देखना होगा तीसरे दिन का पहला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर केदार जाम्बौलीकर दिखाई देते हुए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मुख्तार कादरी। टेक बहादुर राइट आर्म राउंड विकेट। यह अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंद। इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कुलदीप जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे और एक चौका अब तक उनके बल्लेबाजी में, 5 पर खुद के अपने व्यक्तिगत नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रदीप, और टेक बहादुर अगली गेंद लेकर। बड़ा शॉट इस बार खींच कर खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली इस बार, बैकफुट पर जाकर एक अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में काफी दरार है, उसमें से गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के साथ से स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान से। एक बढ़िया शुरुआत ओवर मैच का चलता हुआ दूसरा। इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया शॉट, एक बार फिर से गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कुलदीप, राइट हैंडर प्रदीप, और जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत मैदान पर स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम इस मैदान पर। सामने साई गणेश की मैं बात करूंगा, अजय सर तो काफी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। मुख्तार कादरी है, निखिल दिवजीकर है, आनंद दिवजीकर है, सामने हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने केदार जाम्बौलेकर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, काफ़ी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है। तो बैटिंग है, और जब 80 बनेंगे 70 बनेंगे तो मैच मज़ा आ जाएगा। कट करना चाहते थे इस बार ऑफ साइड पर, ऑफ स्टंप से बाहर। ये परेशानी थोड़ी सी हो रही है मैदान पर टेक बहादुर के लिए। शायद कप्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। ये अतिरिक्त गेंदे, अतिरिक्त रन काफ़ी महंगे होते हैं, जब बाद में चेस करना पड़ता है तो ये रन काफ़ी महंगे साबित होते हैं हमेशा। लेकिन एक बढ़िया शुरुआत स्पार्टन्स क्रिकेट टीम की। ऑफ स्टंप से बाहर राउंड विकेट, टेक बहादुर गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब दाएं बाएं की जोड़ी होती है तो गेंदबाज के लिए थोड़ी सी ये बात होती है मैदान पर, परेशानी हमेशा होती है। और एक वाइड बॉल का इशारा, और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। सामने से बढ़िया शुरुआत जो कि स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम की। बड़ा शॉट, इस बार गेंद हवा में निकले, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई फील्डर नहीं, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, और सौरभ हमें जानकारी देते हुए 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 38 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी ओपनिंग जोड़ी की, 38 रन बिना किसी नुकसान से। अजय सर,
आज पान पराग ओवर जो आने वाला तीसरा ओवर वो कंपलसरी पान पराग ओवर, लेकिन आज हमारे साउंड मास्टर को भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा साउंड सेट किया है प्रवीण सर, डीजे प्रवीण सर और गोवा, प्रवीण और गोवा दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से, और काफ़ी मेहनत करके पिच बनाया है वो हमारे पिच कोरेटर रुपेश पंडित, जितेंद्र गावकर, दयानंद, श्रीपाद, मंगलदास। दोस्तों बहुत योगदान है आपका। इतवार को हम आपको ज़रूर सर याद करेंगे, जो कि क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा काम है इस टूर्नामेंट के साथ, ज़रूर आपको भी याद करेंगे जो आने वाली संडे को। और इसी बीच में देखना होगा पान पराग ओवर खुद मुख्तार कादरी दिखाई देते हुए बॉलिंग मार पर, अंपायर का इशारा सर वामन मयेकर और उन्हीं के साथ दिनेश नाइक, जो एकमात्र की दो खिलाड़ी की हम बात करते हैं अजय सर। राज कपूर ट्रॉफी पिछले कई सालों पहले होती थी जब भारत में एक बड़ी ट्रॉफी, और उस ट्रॉफी में गोवा की ओर से दो खिलाड़ी खेले थे, एक सर उमेश उर्फ भाऊ आजगावकर जो स्कोरर, और दिनेश नाइक जो, और तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिला था उमेश आजगावकर को, जो हमारे साथ पंजिम में कई बार स्कोरिंग का जानकारी देते हैं। वो तो अब बिल्कुल बात कर सकते कि उस जमाने में टीवी की 30 साल पहले की ये बात है। तो चलिए मुख्तार कादरी पान पराग ओवर में राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। इस बार गेंद हवा में कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर से काफी दूर। जब तक गेंद को फील्डर देखना होगा, लेकिन रोक नहीं पाए, खराब फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए, लगभग 1 या 2 रन मिल सकते थे, लेकिन वहीं पर खराब फील्डिंग। अब तक की अगर बात की जाए टोटल आगे बढ़ा 42 पर 42 रन पर स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से, लेकिन कम से कम 7 या 8 रन जो फील्डिंग के साथ ये चिंता होगी साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम को। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पहला मैच है सुबह के सत्र में 6 ओवर का। अगर 70 से आगे निकली स्पार्टन्स उसगांव क्रिकेट टीम तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजी में। इस बार फिर से हवा में पॉइंट पर और गेंद हाथों से फिसली। अब मात्र मुख्तार कादरी काफी परेशान होंगे, करे तो क्या करे, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग साथ नहीं दे रहे हैं, 2 चौके निकाले, बाद में ये जो हवा में कैच था वो भी, तो आखिरकार गेंदबाज क्या करे, जो कि आपकी फील्डिंग अगर साथ नहीं दे रही है तो गेंदबाज काफी निराश होते हैं, नाखुश होते हैं। काफी अनुभव सामने आनंद दिवजीकर आकर बात करते हुए मुख्तार कादरी से कि मैदान पर इस तरह से होता है हमेशा, कभी कभी अच्छे खिलाड़ी भी आसान सा मौका छोड़ते हैं और कभी मुश्किल सा कैच भी जो कि पकड़े जाते हैं। ये क्रिकेट है दोस्तों। फिलहाल रन आगे बढ़ते हुए 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर। सामने कुलदीप जो सामना करते हुए मुख्तार कादरी की गेंदबाजी का पान पराग ओवर, और पान पराग ओवर में मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 46 रन टोटल स्कोर, 47 माफ कीजिए 47 रन। कहीं न कहीं साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा, एक विकेट लेनी पड़ेगी मैच में कमबैक करने के लिए। साई गणेश तालीगांव क्रिकेट टीम को टॉस जीता फील्डिंग करते हुए, लेकिन अब तक हाथों में सफलता नहीं दिखाई देती हुई। और एक बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर, हाफ वाली पर ओवर पिच गेंद 6 रन के लिए। और ये दूसरा बड़ा शॉट जो कि आज के दिन का छक्का, दूसरा छक्का जो बल्लेबाजी में स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम, और इन 6 रन के साथ से 50 रन पूरे हुए। 50 रन स्पार्टन क्रिकेट टीम के, 53 बिना किसी नुकसान से, 53 रन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेकिन बल्ले से लगी बाहरी किनारा, अधूरी हिस्सा, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा को पार करती हुई। 57 रन टोटल स्कोर, 57 तीसरा ओवर। और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, लंबी बैटिंग ऑर्डर है, लंबी बैटिंग लाइनअप है। शायद अजय सर लग रहा है कि यह टीम लगभग 90 के आसपास पहुंचेगी, जो शुरुआत हो चुकी है। अगर सामने से एक अच्छा ओवर, 2-3 विकेट, कम रन, तो फिर से कमबैक होगा साई गणेश क्रिकेट टीम का।
अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद, ब्लैक होल में यॉर्कर लेन की गेंद। गेंद चली गई सिलीमिडाप की तरफ। ओवर की समाप्ति हुई, आधे ओवरों का खेल, तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 57, 57 रन बिना किसी नुकसान से। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी। आने वाले 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी। बॉलिंग में परिवर्तन शायद आनंद यूजेकर दिखाई देते हुए, जो गेंदबाजी के मोर्चे पर फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए सुबह के सत्र में अजय बागकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। Thank you, Ashok sir. So, after completion of 3 overs, score moves on to 57, and we are in 4th over now. Match between Sai Ganesh from Taligaon and Spartans from Gamje Husgaon. Day 3 and first match between Sai Ganesh and Spartans. 57 on board now after completion of 3 overs. Nikhil is going to bowl his first over and team's 4th over. So this time Pradeep is on strike now. Match between Taligaon and Ganje Husgaon. 57 on board. We are in 4th over. On day 1, Karbi 11 of Kurgaon entered the semi-final of this tournament, and on day 2, that's yesterday, Sheldon Blaster from Sheldon, they have entered the Shan cricketers from Sange, Wade Sange, strikers, Shan strikers from Wade Sange have entered the semi-final yesterday, and today is the 3rd day, and day 3rd and first match between Sai Ganesh from Taligaon and Spartan from Ganje Husgaon. So here we go. Nikhil is the bowler. And this time reverse, going for maximum, and with the 6, score moves on to 63. What a blasting 6 here from the bat of Pradeep. 63 without any loss. Opening pair still playing. That is Kuldeep and Pradeep. This time again a reverse but this time, and a dot ball from Nikhil. Match will be of 6 overs. We are in 4th over now. Score moves on to 63. A sunny day and beautiful conditions to play cricket. Trying to hit and clean ball. So first wicket down of Spartan, and 63 for 1 wicket for Nikhil. So after scoring 20 runs, Pradeep has lost his wicket, and new bat is so new bat is Utkarsh. So thank you very much, Utkarsh. You know the value of time, and you are coming with a double up. So thank you very much, Utkarsh. 63 on board now. We are in 4th over. Match will be a 6 over. Wicket for Nikhil. Man out is Pradeep, and new batsman is Utkarsh. So Spartans from Ganjos go 63 for 1. We are in 4th over. Man on the strike. New man is Utkarsh.
again a good delivery. Single run. So with this single, score moves on to 64, and this single brings Kuldeepak on the strike. Good piece of bowling by Nikhil, picking up the wicket of Pradeep, and now bowling a tight bowling. This time short one, and will punish for that, going maximum for 6. So good knock by Kuldeepak. 69 on board now. So 69 on board now, and man in form, Kuldeepak. So sorry, 70 on board now. And this time ground shot fielder is there. So with this single, score moves on to 71. So 71 after completion of 4 overs. So next match will be played between KS Navelim from Navelim Sakli and Mahalakshmi from Tivre. Both the captains are requested to submit their playing 15 list. Captain of KS Navelim Sakli and Mahalakshmi from Tivre. Captain, please submit your playing 15 list. So कमेंट्री बॉक्साच्या फाटल्यान डिस्पेन्सरी आसा, थंय 2 व्हीलर पार्क केल्ल्यो आसा. कृपया पार्क केल्ल्यो गाडयो काडच्यो आनी कोणीच ते 2 व्हीलर पार्क करच्यो न्हू. ऑफिसर्स येता तांकां त्रास जाता. सो 5th ओवर विल बी बोल्ड बाय आनंद and Kuldeepak is on strike. Score moves on to 71. So good batting performance shown from the batting department of Spartans. Ganje Uzgaon, 71 on board, and 5th over is progress. And good fielding, going for second and easily completed second. And so with this 2 runs, score moves on to 73. Captain of KS Navelim Sakle and Mahalakshmi Tivre, please report at commentary box. And good piece of bowling by Anand. Single, and they are running for second. And they have completed the second. So good running, Kuldeepak and Utkarsh. 75 on board now. We are in 5th over. There was a hesitation, but finally they have completed second run. And score moves on to 75. Kuldeepak and Utkarsh. So Kuldeepak is playing on 47. Pradeep out for 20. So Utkarsh wants second run and single run. So with the single, score moves on to 76 and Kuldeepak is on 48. This time Utkarsh is on strike. Score moves on to 76. We are in second last over. And again a good delivery and taken the ground shot. 77 now, single run. So good piece of bowling from Anand. 77 on board. And Kuldeepak, you can show your bat. You are playing on 54 not out. So 50 of the day, first 50 from the bat of Kuldeepak. So congratulations. And score moves on to 82 now. 82 for the loss of one wicket. What a blasting knock from the bat of Kuldeepak.
82 on board. We are in second last over. And this time good delivery. A single run. And this brings total to 83. So after completion of fifth over, score moves on to 83 for the loss of 1 wicket. A match between Sai Ganesh Taligaon and Spartans Ganje Musgaon. Second match will be played between KS Navelim Sakli and Mahalakshmi from Tivri. Captains are requested to submit the playing 15 list. So last over will be in progress. 82 for the loss of 1 wicket, and that's of Pradeep. He has got 20. And Kuladipak is playing on 55 not out. Hanish will be bowling last over from the Sai Ganesh side. 82 on board now. Kuladipak man in form with 55 not out. Spartans Ganje Musgaon have shown that our batting department is so strong. They are on 82 on board now and 6 balls to go. 6 balls to go. And Hanish will be bowling last over from the side of Sai Ganesh Taligaon. So last 6 ball and Hanish is ready right arm of the wicket. So also short one and outside the offside region. So wide. 83 on board now. Anish. And this time, missed timing. And Kuladipak is out. 84 for 2. So new bat is Abhishek. 84 on board, and after a blasting knock of 55, Kuladipak is out. So Utkarsh is on strike. Hanish got a wicket of Kuladipak and 84 on board. We are in final over. And this time 85 tight bowling from Hanish, picking up a wicket of Kuladipak and now giving runs in singles. '85. So Abhishek is now ready. Left-hand batsman. And fielder is there. And they are going for second, no. So they have to satisfy with one. So with this one, score moves on to 86. A good piece of bowling from Anish. 86 on board now. We are in final over. Utkarsh on strike now. Both left-hand batsmen, Abhishek and Utkarsh. 86 on board. We are in final over. And this time, a perfect connection from the bat of Utkarsh, and with the 6 score moves on to 92. 8 short of 100. 92 on board, or a final over in progress. Anish is the bowler and man on a strike is Utkarsh. 92. Final over is in progress. This time good delivery, ground shot. Captain is under that and a single. So with this single, score moves on to 93. And
The single brings Abhishek on strike. 93, 7 short of 100. 93 on board now. And a blaster maximum going for 99. So exactly 100 in 36 deliveries. What a batting department of Spartan from Ganje Usgaon. 99 and 100 to win for Sai Ganesh Taligaon. Captain of captain of KS Navelim and Mahalakshmi, please come for toss. Captain of KS Navelim, Naveli Sakri and Mahalakshmi Tivre. So 99 on board now and 100 to win. So it is a call for captain of KS Navelim, Naveli Sakre and Mahalakshmi Tivre. Please come for toss. So a strong batting department from the side of Spartan Ganje Usgaon. They have scored 99 and Sai Ganesh from Taligaon needs 100 to win this match. Opener of Sai Ganesh. Captain, sorry, and it's a change in commentary. First time, Sumit from Vengurla. थँक यू अजय सर. सामना रंगतोय साई गणेश तालेगाव आणि स्पार्टन्स गांजीम उसगाव या दोन संघादरम्यान. टॉस विन झाल्यानंतर साई गणेश तालेगाव संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. प्रतिस्पर्धी संघाला आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी आणि फलंदाजी करत असताना अक्षरशः षटकार आणि चौकारांचा पाऊस मैदानात स्पार्टन संघाने मात्र केला. 6 षटकामध्ये 99 धावा आणि 100 धावांचं लक्ष, एक तगडं लक्ष प्रतिस्पर्धी संघ साई गणेश तालेगाव या संघासमोर. 2 षटक महत्त्वपूर्ण असतील साई गणेश तालेगाव संघाला. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आणि त्यानंतर तिसरं षटक, पानपराग षटक. या 2 षटकामध्ये मी म्हणेन फलंदाजांना आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल आणि मी म्हणेन फलंदाजीसाठी हे नंदनवन पिच, एक छोटं मैदान, षटकारांचा पाऊस मैदानात आणि या 100 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होईल मैदानात साई गणेश तालेगाव संघाकडून हे मात्र येणारी वेळ आणि येणारा काळ ठरवेल. परंतु सुंदर स्पर्धा पानपराग क्रिकेट उसगावच्या माध्यमातून क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा मैदानात रंगतोय, क्रिकेटचा रणसंग्राम मैदानात रंगतोय आणि आजच्या हा 3ऱ्या दिवसातील हा पहिला सामना साई गणेश तालेगाव विरुद्ध स्पार्टन्स गांजीम उसगाव या दोन संघादरम्यान. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झाला. आमच्यासोबत आमचे सहकारी समालोचक, एक ज्येष्ठ समालोचक सिंधुदुर्गातील रेडिओ आवाज अशोक नाईक सर आणि त्याचबरोबर गोव्यातील सुंदर बुलंद आवाज अजय सर आमच्यासोबत जोडले जातात आणि त्याचबरोबर मी सुमेध कासेकर आपल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं, मान्यवरांचं आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत करतोय. साई गणेश तालेगाव संघाकडून सलामीची जोडी स्ट्रायकिंग एंडवर मुख्तार कादरी सज्ज होतोय. पहिला चेंडू पॅडल सीटचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. सीमारेषेचं उल्लंघन करत चेंडू सरळ सीमा पार निघतोय चौकारासाठी आणि पहिल्या चेंडूवर आक्रमकरित्या फलंदाजी काय असतं याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात मुख्तार कादरी याच्या फलंदाजीतून पाहायला मिळतंय.
100 धावांचा एक तगड्या आव्हानाचा पाठलाग करतोय साई गणेश तालेगाव संघ आणि पहिल्या षटकात पहिल्या चेंडूपासून आक्रमकरित्या फलंदाजी मैदानात अवलंबली जाते मुख्तार कादरी या फलंदाजाच्या माध्यमातून. स्पार्टन गंजिम संघाकडून पहिलं अनिवार्य पॉवरप्लेचं षटक घेऊन गोलंदाज प्रदीप सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यास मात्र सुंदर फटका चेंडू सरळ डीप स्क्वेअर लेग सीमा पार निघतोय षटकारासाठी आणि बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके फलंदाज मुख्तार कादरी याच्या बॅट मधून आणि सांघिक धावफलक मात्र परावर्ती दुहेरी अंक गाठतोय धावफलकावर 10 धावा. पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ सुंदर फलंदाजी आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजी मैदानात मुख्तार कादरी याच्या माध्यमातून कारण 100 धावांचा पाठलाग मैदानात करतोय साई गणेश तालेगाव संघ आणि या 100 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करावा याचं मात्र उदाहरण मैदानात मुख्तार कादरी याच्या फलंदाजीतून. 2 चेंडू सांघिक धावफलक 10 धावा 10 रन स्कोर बोर्डवर साई गणेश संघाकडून 100 धावांचा पाठलाग करत असताना पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्कवर प्रदीप सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं. 30 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात डीप लॉंग ऑन आणि डीप मिड विकेटच्या दिशेने. यास मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु चेंज ऑफ पेस गतीत परिवर्तन पाहायला मिळालं गोलंदाज प्रदीप याच्या. तिसरा चेंडू मात्र निर्धाव निघतोय आणि या निर्धाव चेंडूने मात्र सांघिक धावफलक मात्र 10 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक मार्गस्थ गोलंदाजचा प्रदीप सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग फटका चेंडू मात्र मिडॉनला स्थिरावतोय क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत फेकी करतोय तोपर्यंत सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते फलंदाजचा मुख्तार कादरी याच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक जर पाहिलं गेलं तर 11 या धावसंख्येवर 11 रन स्कोर बोर्डवर साई गणेश संघाकडून पाहायला मिळतात. 100 धावांचा पाठलाग करत असताना एक महत्त्वपूर्ण सकाळच्या सत्रातील या सामन्यादरम्यान कॅप्टन महालक्ष्मी तिवरे प्लीज कम फॉर टॉस अदरवाइज यू हॅव टू फेस पेनल्टी. कॅप्टन महालक्ष्मी तिवरे. पहिलं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्कवर प्रदीप पाहायला मिळतोय अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज केदार सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र शपोलून खेळण्याचा प्रयत्न फटका फसला जातोय डीप बॅकवर्ड स्कोरच्या दिशेने एक सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सुंदर जजमेंट आणि एक सेव्ह हँड जेल पकडले जात आहे. केदार नावाचा फलंदाज मोठा फटका मारावा या इराद्याने मात्र कुठेतरी कमी पडतो आणि झेलबाजच्या स्वरूपात केदार मात्र माघारी परततोय. पहिल्या गड्याची वर्णी या धावफलकावर 100 धावांचा पाठलाग करत असताना साई गणेश उजगाव संघ या महत्त्वपूर्ण लढती दरम्यान कुठेतरी केदार नावाचा फलंदाज कमी पडल्यानंतर नक्कीच जबाबदारी येऊन टेपते फलंदाज आणि संघाचा नेतृत्व करणारा फलंदाज केदार कादरी याच्यावर. नवीन फलंदाज निखिल मैदानात निखिल याची वर्णी लागते मैदानात आणि स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज संघाचा कर्णधार तो म्हणजे मुख्तार कादरी पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज प्रदीप सज्ज होतोय. यास मात्र सुंदर चेंडू फुलर लेनचा चेंडू पॅडल स्वीपचा मारण्याचा प्रयत्न परंतु तो मात्र प्रयत्न असफल ठरतोय. अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिल्या षटकाची होते सांगता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक मात्र 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 11 रन्स 1 विकेट साई गणेश टीम संघाची पाहायला मिळते मैदानात. 100 धावांचा पाठलाग करत असताना सुरुवात तर आक्रमकरित्या झाली साई गणेश संघाकडून परंतु या षटकाची सांगता एका फलंदाजाला बाद करून केली गोलंदाज प्रदीप या असं गोलंदाजाने. येणाऱ्या 5 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी असेल आणि या 100 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल साई गणेश संघाकडून हे मात्र येणारे वेळ ठरवेल मैदानात. परंतु नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होईल. डाव्या हाताचा फलंदाज निखिल सज्ज होईल. गोलंदाज केदार सज्ज होतोय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. व्यक्ती कुट्यातील हे पहिलं षटक आणि संघातर्फे दुसरं षटक. केदार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तर समोर मात्र साई गणेश संघाकडून डाव्या हाताचा फलंदाज लेफ्ट हँड फलंदाज निखिल सज्ज होतोय. नक्कीच एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर जबाबदारी मुख्तार कादरी याच्या खांद्यावर येऊन ठेवते या 100 धावांचा पाठलाग करत असताना.
यावेळेस मात्र मोठा फटका फलंदाज निखिल याच्या बॅट मधून चेंडू सरळ निघतोय डीप लॉंग ऑन सीमा पार 6 धावांसाठी. केदाराच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र षटकाराने स्वागत केले जात आहे आणि या षटकाराने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. 17 रन 17 धावा या धावफलकावर. दुसरं षटक मार्गस्थ. पहिल्या चेंडूवर स्वागत केदाराचं या षटकाराने फलंदाज निखिलाच्या माध्यमातून आणि या षटकाराची आवश्यकता साई गणेश संघाला 100 धावांचा पाठलाग करत असताना गोलंदाज केदार सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. याच मात्र इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू बहुधा ट्रॅव्हल करतोय. पहिली धाव मात्र कंप्लीट होतोय फलंदाज निखिल याच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय 18 या धावसंख्येवर. दुसरं षटक मार्गस्थ. गोलंदाजी मार्कवर केदार पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकाराने स्वागत फलंदाज निखिलाच्या माध्यमातून आणि तदनंतर ही सिंगल मैदानात कंप्लीट केली जाते आणि हे क्रिकेट मात्र सुंदर पद्धतीचं मैदानात पाहायला मिळतंय. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज मुख्तार कादरी सज्ज होईल यावेळेस आणि गोलंदाज मात्र केदार पाहायला मिळतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र बॅटची एज लागते. संधी होती झेल घेण्याची विकेट किपर कडे परंतु ती संधी गमावली जाते. परिणामी मात्र सिंगल कंप्लीट केली जाते. वेगात फलंदाज मुख्तार कादरी याच्या माध्यमातून संधी होते. संधी गमावतोय क्षेत्र विकेट किपर आणि मात्र सिंगल कंप्लीट करत असताना सांघिक धावफलक परावर्तित 19 या धावसंख्येवर. 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. मात्र खराब चेंडू. सुंदर फटका इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने झेल घेतलं गेलं परंतु पंचांचा निर्णय येतोय नो चेंडूचा. अतिरिक्त उंची यावेळेस आणि यावेळेस मात्र फटका तर सुंदर होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण सुद्धा झालं परंतु मात्र अतिरिक्त चेंडू नोचा इशारा पंचांचा आणि या चेंडूवर मात्र 2 धावा धावफलकात आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित होतं 21 या धावसंख्येवर. फ्रीटची संधी आणि स्ट्रायकिंग एंडवर एक विस्फोटक फलंदाज कादरी सज्ज होतोय. याच मात्र पुढे सरसवून फटका पाहायला मिळतोय जमलेलगतचा. लगॉपच्या दिशेने फटका ट्रॅव्हल करतोय. सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय 22 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. 22 धावा या धावफलकावर. गोलंदाज केदार सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. फटका मात्र फसला जातोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. एक सुंदर जजमेंट आणि एक सेफ हँड जेल पकडत फलंदाज मात्र निखिल माघारी परततोय आणि दुसऱ्या गड्याची वर्णी या धावफलकावर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न निखिलाचा परंतु तो प्रयत्न फसला. सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पाहायला मिळालं. एक सेब अँजल पकडत फलंदाज निखिल माघारी परततोय आणि साई गणेश उसगाव संघाला हा दुसरा धक्का बसतोय. 100 धावांचा पाठलाग परंतु दुसऱ्या बाजूने संघाचा कर्णधार एकटा खिंड लढवतोय मैदानात परंतु मिळणारी साथ मात्र कुठेतरी चुकते. It's a official last call for captain of Mahalakshmi Tivre. This is the last call for you. Please come for toss. Captain Mahalakshmi Tivre. Over to you, Sumit. नवीन फलंदाज बसवराज मैदानात. दुसरं षटक मार्गस्थ. गोलंदाजी मार्कवर केदार सज्ज होतोय. सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानात पाहायला मिळते केदार याच्या माध्यमातून आणि स्ट्राईक एंडवर मात्र मुख्तार कादरी सज्ज होतोय. स्वतः सुंदर फटका. एक मोठा घणाघाती फटका. चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषा पार षटकारासाठी. दोन षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि सांघिक धावफलक जर पाहिलं गेलं तर 28 धावा या धावफलकावर. 28 रन आणि तिसरं षटक पानपराग षटक असेल. सर्व खेळाडू 30 सर्कलच्या आतमध्ये असतील आणि फलंदाजाला एक संधी असेल आक्रमकरित्या फलंदाजी करण्याची आणि हे षटक महत्त्वपूर्ण असेल मी म्हणेन साई गणेश संघाकडून.
धावफलक 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 28 धावा प्रति षटक 14ची सरासरी मैदानात राखली जाते साई गणेश उसगाव संघाकडून. 100 धावांचा पाठलाग पहिल्या षटकात आक्रमक सुरुवात झाली आणि तदनंतर निखिल याची साथ एका षटकाराने मिळाली, परंतु निखिल सुद्धा बाद झाला आणि त्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज मैदानात स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होईल. बसवराव नावाचा हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतोय. मुख्तार भाई, बॅट्समन बसवराज, विवेक, थँक्यू. निलेश थँक्यू. नवीन फलंदाज निलेश सज्ज होतो स्ट्रायकिंग एंडवर. गोलंदाज मार्कवर पानपराग षटक घेऊन गोलंदाज प्रदीप सज्ज होतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. सुंदर चेंडू, फुलर लेनचा चेंडू, आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑनसाइडच्या दिशेने, परंतु तो प्रयत्न मात्र फसतोय. पानपराग षटक एक महत्वपूर्ण षटक आणि 6 चेंडूंची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन सुंदर पद्धतीचा पहिला चेंडू मैदानात पाहायला मिळाला प्रदीप गोलंदाजच्या माध्यमातून. मात्र पुन्हा एकदा 23 लाईन आणि त्याच लेंथवर गोलंदाज प्रदीप याच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव फलंदाज निलेश याला आणि नक्कीच दबाव वाढेल फलंदाज निलेश याच्या खांद्यावर. कारण 100 धावांचा एका मोठ्या धावासंख्येचा पाठलाग करतोय साई गणेश तालिगाव संघ आणि मात्र तिसरं षटक पानपराग षटक मार्गस्थ. आतापर्यंतचे 2 चेंडू योग्य लाईन आणि लेंथवर फलंदाज मात्र प्रयत्न करतो एक आक्रमकरित्या फलंदाजी करण्याचा, परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल मैदानात ठरवला जातो गोलंदाज प्रदीप याच्या माध्यमातून. तिसरं षटक पानपराग षटक मार्गस्थ. सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी, भेदक गोलंदाजी, फलंदाजांना निशब्द करणारी गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळते. मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव निघतायत आणि या 3 चेंडूने मात्र तिसरं षटक सुंदर पद्धतीचं हाताळलं जात आहे गोलंदाज प्रदीप याच्या माध्यमातून. 3 चेंडू निर्धाव निघतायत. नॉन स्ट्राईक एंडवर फलंदाज मुख्तार कादरी नक्कीच निराश असेल, कारण स्ट्राईक मिळणं खूप महत्वपूर्ण होते या षटकामध्ये. मात्र पुन्हा एकदा फटका पाहायला मिळतो ऑनसाइडच्या दिशेने. डीप मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण करतोय, परंतु सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते फलंदाज निलेशच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 29 या धावसंख्येवर. 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. साईगाव तालिगाव संघ 100 धावांचा पाठलाग करत असताना आणि स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र मुख्तार कादरी सज्ज होतोय आणि गोलंदाजचा प्रदीप राईट आर्म राऊंड विकेट ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. स्वतः सुंदर फटका, चेंडू सरळ जातोय डीप लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमा पार 6 धावांसाठी आणि मुख्तार कादरी याच्या बॅट मधून हा षटकार पानपराग षटकामध्ये. षटकाराने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 35 या धावसंख्येवर. 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. पानपराग षटक मार्गस्थ. षटकातील आतापर्यंत सुंदर गोलंदाजी प्रतिभेच्या माध्यमातून. स्वतः पुढे सरसावून कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून फटका खेळला जातोय डीपच्या दिशेने. चेंडू बहुधा ट्रॅव्हल करतोय, सिंगल मात्र कंप्लीट होतोय फलंदाज मुख्तार कादरी याच्या माध्यमातून. 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त आणि सांघिक धावफलक मात्र 36 धावा 36 रन. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 100 धावांचा पाठलाग करत असताना 36 रन 36 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि पुढच्या 3 षटकासाठी आमचे सहकारी समालोचक ज्येष्ठ समालोचक अशोक नाईक सर पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत. तत्पूर्वी सुमित कासेकर काही काळासाठी आपली रजा घेतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. Thank you. Next match will be played between KS Navelim Sakle and Mahalakshmi Tivre. After winning the toss, Mahalakshmi have decided to bat first. So KS Navelim captain, please note you have to field first. जे लोक आता येयले ताका लागून कॉमेंट्री बॉक्साच्या ऑपोजीट कॅन्टीन आसा, थंय पाव मेळटा, ताती मेळटा, आमलेट मेळटा, पॅटीस मेळटा आनी दनपारां 2 तरेचे फ्रायड रायस आसतले. स्कोर 36 ऑन बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 hours. आनी दनपारां आसतलो फ्रायड रायस, वेज फ्रायड रायस आनी चिकन फ्रायड रायस. रजा घेता आनी फुडली कॉमेंट्री करता आमचे सिनियर कॉमेंटेटर अशोक नाईक सर. धन्यवाद सुमित, धन्यवाद.
अजय सर 3 ओवर समाप्त हुए, मुख्तार कादरी एकमात्र बल्लेबाज सामने से कोशिश कर रहे हैं हर तरह से रन बनाने के, लेकिन पान पराग ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन नहीं बने मैदान पर। एकमात्र बड़ा शॉट लगा पान पराग ओवर में, लेकिन अभी भी 3 ओवरों का खेल बाकी है। आई अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी ऊपर से चली गई बल्ले से विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ी सी वार्निंग भी दी गेंदबाज को इस बाउंसर गेंद के लिए, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से शफल हुए, बड़ा शॉट इस बार डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर मुख्तार कादरी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट 6 रन के लिए 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर। टारगेट थोड़ा सा बड़ा जरूर है मैच को जीतने का, लेकिन देखना होगा बैटिंग विकेट है, अच्छा विकेट है, खन्ना सुपर की गेंद है, तो किस तरह से देखना होगा इस मैच को जो पहला मैच समाप्त होती है। टोटल 100 रन जो 6 ओवर में अपने बॉलिंग बार पर देवेंद्र। इस बार फिर से सफल हुए, बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप स्क्वायर लेग से मारे का पर मुख्तार कादरी के बल्ले से निकलता हुआ और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। पान पराग ओवर में सिर्फ एक छक्का लगा, जिस ओवर में और 2 शॉट होने चाहिए थे साई गणेश क्रिकेट टीम को, लेकिन उस ओवर में कहीं ना कहीं रोक लगा दी गेंदबाज ने, प्रदीप ने। उस ओवर में अगर और 2 शॉट लगते तो ये मैच और करीब हो सकता था, लेकिन फिलहाल मुकाबला अभी भी जारी है। स्कोर बोर्ड पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन पर पहुंचा। पहला अर्धशतक आज के दिन का पहले मैच में दीपक 55 रन बनाए। दीपक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और सामने मुख्तार कादरी सामना करते हुए इस ओवर की अगली गेंद का बड़ा शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर डीप एक्स्ट्रा से मारे का पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कम से कम मैं तो कहूंगा 5 रन बचाए अपने टीम के साथ, और यही फर्क है मैच में। जो फील्डिंग साई गणेश की देखी, फील्डिंग के साथ 8-10 रन बन गए। ये फील्डिंग देखो, ये 6 रन थे लगभग, लेकिन वहीं पर फील्डर ने कमाल की हवा में गोता लगाया और सिंगल पर जो कि रोका मुख्तार कादरी को। 45 पर खुद के व्यक्तिगत मुख्तार कादरी स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की, और जब तक अपने फॉलो थ्रू में सिलिमिडॉन की तरफ जाते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ से साई गणेश क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। 50 रन टोटल साई गणेश क्रिकेट टीम के। शुरू में केदार आज बहुत सस्ते में लौटे और स्लॉग स्वीप का शॉट, एक बैठक शॉट मुख्तार कादरी के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग सीमारे का पर एक नजाकत भरा छक्का। ज्यादा से ज्यादा इस तरह से शॉट सदगिरी सर 50 रन पूरे हुए। मुख्तार कादरी के 50 रन, एक बहुत ही कप्तानी बल्लेबाजी मैदान पर, कप्तानी बाहरी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मुख्तार कादरी। 50 रन खुद के व्यक्तिगत और एक शानदार पारी। सदगिरी सर, हम तो अक्सर इस शॉट के लिए जाने जाते हैं। समर्थ गावस ये शॉट बिल्कुल बढ़िया लगाते हैं। कृष्णा सातपुते ये शॉट हमेशा लगाते हैं। बंटी पटेल जो इस तरह से शॉट लगाते हैं। और टोटल स्कोर हो चुका है 56 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। टारगेट 100 रन का, अभी भी काफी रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और सामने बल्लेबाज है नीलेश जो स्ट्राइक एंड पर, और बॉलिंग में परिवर्तन साईराज। 2 ओवरों का आखिरी खेल बाकी, देखना होगा किस तरह से मैच को समाप्त करते हैं। मुख्तार कादरी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कहीं ना कहीं पान पराग ओवर में और 2 शॉट होने चाहिए थे। उस ओवर में सिर्फ 1 शॉट लगा, ये थोड़ा सा फर्क हो गया मैच में। फिलहाल 12 गेंदों का 2 ओवरों का खेल अभी भी बाकी। साईराज बॉलिंग बार पर, फुल टॉस गेंद इस बार खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 11 गेंदों का खेल बाकी, हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 51 पर खुद के व्यक्तिगत, टोटल स्कोर 57। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान साई गणेश, तालीगांव क्रिकेट टीम। लेग स्टंप पर यह गेंद, फिर से एक बैठक शॉट मारना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। आज कमेंट्री बॉक्स में से सदगिरी जरूर याद करेंगे। डैजलिन क्रिकेट की ओर से जो लंबा सफर जिसने तय किया वो रुपेश गावस उर्फ भालो, जिनका आज जो कि जन्मदिन, और उन्हीं के साथ मुन्ना जयंत जो सुरला के खिलाड़ी है, एक हट्टे खट्टे खिलाड़ी। मुन्ना आपको भी ढेर सारी, और रुपेश उर्फ बालो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स में से आपके जन्मदिन के लिए आपको मुबारकबाद दोस्तों। साइराज अपने बॉलिंग मार्ग पर और स्ट्राइक एंड पर मुख्तार कादरी। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर मुख्तार कादरी के बल्ले से गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार इनिंग, एक यादगार इनिंग, कप्तानी बल्लेबाजी। टोटल स्कोर पहुंचा इन 6 रन के साथ से 62 रन पर 62, लॉस ऑफ 2 विकेट। 55 पर खुद के व्यक्तिगत, 38 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। यह 5वां ओवर मैच का आने वाला ओवर, जो आखिरी ओवर होगा इस मैदान पर, और देखना होगा किस तरह से मैच समाप्त होता है। जब तक मुख्तार कादरी है, जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैच को बना भी सकते हैं मैदान पर। साइराज अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, दूर दूर जमाई गई फील्ड। आज का तीसरा दिन, पानपराग आयोजित 7वां पर्व और पहला मैच। बड़ा शॉट इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मुख्तार कादरी, तीसरा विकेट। इसी के साथ साई गणेश क्रिकेट टीम को लगता हुआ और एक बड़ा धक्का, लेकिन तालियां तो जरूर होगी इस शानदार बल्लेबाजी के लिए मुख्तार कादरी की। एक बहुत ही अच्छी पारी। टॉस हो चुका है, टॉस अगले मैच का हो चुका है। चलिए, दोनों टीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन डगआउट की सुविधा है। बहुत एक बेहतरीन आयोजन पानपराग जिनकी ओर से 7वां पर्व इस आयोजन का 1,11,111 रुपए का पहला इनाम, दूसरा 55,555, सेमी लूजर को 22,222 और एक कीमती सफलता हासिल करते हुए साईराज राइट आर्म, और अब मात्र बसवराज जो बल्लेबाजी पर। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर लॉफ्ट किया, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन, 32 रन अभी भी चाहिए, 32 रन अभी भी चाहिए। इस गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा मैच को जीवित रखने के लिए, और अगर वो शॉट लगा इस गेंद पर नीलेश की बल्लेबाजी में, तो ये मैच आखिरी ओवर पे जीवित हो जाएगा। ये गेंद काफी निर्णायक है, इस गेंद पर किसी भी तरह से बड़ा शॉट बनाना पड़ेगा। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ये यॉर्कर लेन की गेंद, रन के लिए निकले विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 31 रन। मैच चलता हुआ 5वें ओवर का आने वाला ओवर आखिरी, नए बल्लेबाज बसवराज जो मैदान पर आते हुए, और साईराज एक अच्छा ओवर, एक विकेट चटकाया, लेकिन इस ओवर को देखना होगा किस तरह से फिनिश करते हैं। अगर ये गेंद डॉट निकालने में सफल रहे तो आखिरी ओवर में बच जाएंगे 31 रन, और इस गेंद पर अगर बड़ा शॉट लगा तो ये मैच लास्ट बॉल पर चला जाएगा। अपना रनअप पे चूके थोड़ा सा एक बार फिर से वापस निकलते हुए ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। यह फील्डिंग की सजावट मैदान पर।
बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। दो अच्छे टीम पहले बार आमने सामने तीसरे दिन के पहले मैच में। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में। क्या ओवर को समाप्त किया साईराज ने। एक महत्वपूर्ण ओवर, पांचवा ओवर मुख्तार कादरी कप्तान को आउट किया और उसके बाद जो कि नए बल्लेबाज बसवराज बिना खाता खोले 0 पर अपने वापस और नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए टीम के विकेट कीपर बैट्समैन देवीदास मैदान पर। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर फ्लिक किया खूबसूरती के साथ गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए। तो पहली गेंद पर छक्का लगा, समर्थ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गेंद पर छक्का लगा 6 रन के साथ से अब मात्र 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। टोटल बकेट क्या ले? 5 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 25 रन। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद नीचे रही। अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, अड़े बल्ले से ऑन साइड पर अच्छी गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। आने वाले 4 गेंदों का खेल बाकी। 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं कहूंगा मैच में जो फर्क हो गया वो थोड़ा सा फील्डिंग और फील्डिंग के साथ पान पराग ओवर में आपने सिर्फ 1 शॉट लगाया, उस ओवर में आपको 2 और शॉट लगाने चाहिए थे। लेग स्टंप पर यह गेंद देखना होगा, रन के लिए निकले। क्या हुआ मैदान पर? 1 रन जुड़ जाएगा टीम के स्कोर के खाते में। लेग बाइज के साथ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में, लेकिन सिंगल से कोई चिंता नहीं होगी स्पार्टन्स क्रिकेट टीम को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, अर्धशतक जो कि जड़ाया। पहला दीपक ने 55 रन बनाए और उसके बाद बॉलिंग भी बढ़िया की स्पार्टन क्रिकेट टीम की ने। बहुत ही सुंदर क्रिकेट पहले मैच में स्पार्टन क्रिकेट टीम की ओर से। समर्थ राइट अप ओवर द विकेट और सामने देवी उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए देवीदास बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बल्ले से लगी, शरीर पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। मुकाबला बिल्कुल सामने तय हो चुका है कौन जीतेगा और सामने से जो कि पहला मैच लगभग समाप्ति की और आने वाला अगला मैच जो इस मैच के बाद KS नावेलिम सांकरिम और महालक्ष्मी तिवरेम इन 2 टीमों के बीच में ये मैच समाप्त होने के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। लगातार 2 डॉट गेंदे और समर्थ तारीफ करनी पड़ेगी इस ओवर में समर्थ की। इससे पहले जो कि बहुत एक अच्छा ओवर रहा जो साईराज का, जिस ओवर में कप्तान को चलता किया, एक बहुत ही अच्छी इनिंग, लेकिन मैच को जीत नहीं सकी वो इनिंग। एक से ये मैच नहीं बनने वाला था, एक को और 1-2 की साथ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया, कवर पर फील्डर और इसी के साथ ये पहला मैच आज के दिन का समाप्त हुआ। तो थैंक यू साई गणेश तालिगांव क्रिकेट टीम, आपने इस पान पराग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपको आने वाले टूर्नामेंट में, आने वाले मैच में ढेर सारी शुभकामनाएं और जीतने वाली टीम स्पार्टन्स गांजेम उसगांव क्रिकेट टीम ले चलेंगे इस मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए। लेकिन उसी के साथ मैच मैदान पर शुरू होता हुआ KS नावेलिम सांकरिम और महालक्ष्मी तिवरेम इन 2 टीमों के बीच में। तो चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, अर्धशतक 55 रन बनाए, वो दीपक मैन ऑफ द मैच। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे दादी कामत जिनके शुभ हाथों, दादी कामत जिनके शुभ हाथों ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। ओए ओए ओए
ओके, बहुत ही अच्छा मैच रहा, लेकिन जो फर्क होगा वो मैं तो कहूंगा थोड़ा सा फील्डिंग के साथ, लेकिन 5 पराग ओवर में रन नहीं बने, वो कहीं ना कहीं वहीं पर मैच हाथों से छूटा। शानदार बल्लेबाजी मुख्तार की। चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए दीपक जल्द से जल्द 55 रन, एक बहुत ही शानदार इनिंग जो अपने टीम के लिए अपने बल्लेबाजी में, वो दीपक मैन ऑफ द मैच, और उन्हें खास जो कि भेंट वस्तु देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे दादी कामत। चलिए मैदान पर, चलिए फील्डिंग के लिए, और दोनों टीम आइए 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। दोनों टीम, आपका 12th मैन गोपाल गवस, आपका 12th मैन गोपाल, 12th मैन प्लीज, प्लीज 12th मैन। तो मैन ऑफ द मैच सम्मानित किया जा रहा है बल्लेबाज दीपक को, हमारे दादी कामत, और दादी कामत को यहाँ पर सम्मानित करेंगे हमारे सर्वेश। दादी कामत जिनको सम्मानित करेंगे सर्वेश, जो हमारे दादी कामत को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू दादी कामत आपका इस टूर्नामेंट के साथ। और दीपक, आपको आने वाले मैच में एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से जो ढेर सारी शुभकामनाएं, और ले चलते अगले मैच में। टॉस जीता नावेलिम क्रिकेट टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर दिखाई दे रही है और बल्लेबाजी को मौका दिया।